हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स को। और आर्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि जनरली बहुत ज़्यादा रूल्स पता होने के बावजूद लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे आर्टिकल आना चाहिए, कहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम सिर्फ रूल्स को स्टडी नहीं करेंगे, एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके सेंस को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आर्टिकल ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर वर्ड है उसके आगे आना ही आना है। किसी सेंटेंस में उसी एक वर्ड, जो सेम वर्ड, उसके आगे आर्टिकल आएगा, कहीं पे नहीं आएगा, कहीं पे उसके आगे आ जाएगा, कहीं पे दा जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। रूल्स को भी पढ़ेंगे और सेंस को भी समझेंगे, मजा आएगा आज की क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आर्टिकल्स को। दो तरह के आर्टिकल होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है डेफिनिट। इंडेफिनिट में आपका ए और एन आता है और डेफिनिट में द आता है। तो इंडेफिनिट ए और एन जो होता है, इसको इंडेफिनिट क्यों कहते हैं? इंडेफिनिट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इट लीव्स इंडेफिनिट द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ। मतलब ये उसकी निश्चितता का बोध नहीं कराता है, उसको अनसर्टेन छोड़ देता है। हमें नहीं पता है कि किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात की जा रही है। जैसे अ डॉक्टर, और डॉक्टर में कोई भी डॉक्टर हो सकता है, स्पेसिफाई नहीं किया गया है कौन सा डॉक्टर। ठीक है, जब हमें पता नहीं है एक सेंटेंस में कि किस डॉक्टर के बारे में या किस चीज़ के बारे में बात हो रही, तब हम वहाँ पे किसका यूज करेंगे, ए और एन का। ठीक है, आगे देखते हैं। आ डॉक्टर मतलब कोई भी डॉक्टर हो सकता है, राइट। डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे? जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन और चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे ही सॉ द डॉक्टर, मतलब एक पर्टिकुलर डॉक्टर की यहाँ पे बात हो रही है। देखो वहाँ पे आ डॉक्टर आया था, यहाँ पे डॉक्टर के आगे दा लगा है, सेम वर्ड है, एक के आगे आ लगा है, दा लगा है। मतलब यहाँ पे हम किसी ऐसे डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं जिसका पहले जिक्र हो चुका है या जिसको हम जानते हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। देयर वॉज अ किंग। ठीक है, देयर वॉज अ किंग। अब किंग क्या है? किंग के आगे आ लगा है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा किंग। ठीक है, अब इसके आगे हम एक सेंटेंस और लिखते हैं, द किंग वॉज वेरी काइंड। ठीक है, द किंग वॉज वेरी काइंड। देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज वेरी काइंड। अब यहाँ पे किंग के आगे ए आया है, यहाँ पे किंग के आगे दा आया है। अब इस वाले किंग के आगे दा हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमें पता चल गया कि इसी वाले किंग की बात हो रही है, इसका पहले मेंशन हो चुका है, जिक्र हो चुका है। तो अब हम इसमें डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। आगे जहाँ जहाँ भी इस स्टोरी में किंग आएगा उसके आगे हम दा लगाएंगे, आ नहीं लगाएंगे। जब हमने पहली बार किंग का यूज किया तब हमें नहीं पता था कौन सा किंग, तब हमने आ का प्रयोग किया। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, ध्यान रखना हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के आगे ही लगेगा। ए और एन को हम अनकाउंटेबल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे कभी भी नहीं लगाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन के आगे कभी नहीं लगाएंगे। जैसे बुक्स है, ठीक है, बुक्स हालांकि काउंटेबल है लेकिन सिंगुलर तो नहीं है, प्लूरल है, इसलिए हम इसके आगे ए और एन नहीं लगाएंगे। आ बुक, एन ऑरेंज, आ गर्ल। ठीक है, समझ आ गया। अब जो दा है, दा का प्रयोग भैया कहीं भी हो जाएगा, चाहे वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल हो, कहीं भी लगा देंगे। द बुक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, द बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है। द मिल्क, मिल्क ऐसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो दा का प्रयोग हम कैसे भी कर सकते हैं, जो रेस्ट्रिक्शन है वो ए और एन के लिए। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब ए और एन का यूज कैसे करते हैं, तो ये जो है इसको मैं नहीं बता के हिंदी वाला बताऊंगा। ठीक है, हिंदी के जो वोवल और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जो स्वर और व्यंजन होते हैं, तो उस आई होप सबने पढ़ा होगा, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। ए और एन, ए और एन का प्रयोग कब करते हैं? देखो एन का प्रयोग करते हैं जब हिंदी वाले वोवल की आवाज़ आ रही हो। वर्ड के, जब आप वर्ड बोलते हैं तो वर्ड के स्टार्टिंग में हिंदी वाले वोवल, हिंदी वाला जो स्वर होता है उसकी आवाज़ आ रही हो, और हिंदी वाले व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही हो, तब एन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख ही लेते हैं एन एस। ठीक है, यहाँ पे किसकी ए, ऐसे ही तो लिख रहे हैं। ठीक है, एन एस, तो यहाँ पे जो ए है ये क्या है? ये हिंदी का स्वर है, इसीलिए यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया? एन का प्रयोग किया। एनमी, यहाँ पे भी ए की आवाज़ आ रही है, एक ऐसा स्वर है हिंदी में, तो यहाँ पे एन हो गया। ये क्या है? इंक स्टैंड, यहाँ पे ई की आवाज़ आ रही है, ई क्या है? स्वर है, तो यहाँ पे एन हो गया। एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, एन हेयर। ठीक है, आपको ये देखना है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, सबको पता होगा आई थिंक। ठीक है, अब जैसे ही अब वाह, यहाँ पे वाह क्या है? व्यंजन है, इसलिए हमने आ लगाया है। ठीक है, तो ऐसे ही ये सारे हैं, इसको देख लो। अ रेनडियर, अ वुमेन, अ यार्ड, अ हॉर्स, अ होल, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन। देखो यूनिवर्सिटी और यूनियन, इसमें आप क्या यू से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आ लगाए, वरना एन लगता। ठीक है, जैसे अम्ब्रेला है, ये दोनों ही यू से शुरू हो रहे हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है। ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी है। इंग्लिश में तो दोनों यू से शुरू हो रहे हैं, हिंदी में देखो अम्ब्रेला को आ से करेंगे ना, अम्ब्रेला, तो ये स्वर है, तो इसके आगे एन लगेगा। ठीक है, और यू,
ये यू ऐसे शुरू होगा ना यूनिवर्सिटी, तो ये या आ गया, ये व्यंजन है इसलिए ये से शुरू होगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल जो है वो द, जिसको हम बता चुके हैं, ठीक है। When we talk about a particular person or thing और one already referred to, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दा का प्रयोग करने में दिक्कत होती है, आ और एन तो लग जाता है, तो दा का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, राइट। तो दा का प्रयोग हम कब करते हैं? जब कोई चीज़ ऑलरेडी जिसको रेफर किया जा चुका है, या हम किसी पर्टिकुलर चीज या पर्सन की बात कर रहे हैं। व्हेन इट इज क्लियर फ्रॉम द कंटेक्स्ट विच वन वी मीन, जब सेंटेंस में हालांकि आपको बताया नहीं गया लेकिन वहां पे साफ है कि हम उस चीज, एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे, राइट। आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं। द बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ प्रिंट, जो किताब तुम्हें चाहिए वो आउट ऑफ प्रिंट है। मतलब यहाँ पे बुक के आगे दा क्यों लगाया? वैसे आ बुक भी तो लगा सकते हैं, आ बुक यू वांट, एक किताब जो तुम्हें चाहिए, ठीक है। जो यहाँ पे जो आ रहा है ना हिंदी में, जो तुम्हें चाहिए, जो मतलब एक पर्टिकुलर किताब आप शॉपकीपर से मांग रहे होंगे ना, इसीलिए यहाँ पे दा आया है। द बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ प्रिंट, वो तो आउट ऑफ प्रिंट हो गई है, ठीक है। तो एक यहाँ पे पर्टिकुलर किताब की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पे आ ना आके क्या है, दा आया है। लेट्स गो टू द पार्क, पार्क, उस पार्क की बात हो रही है यहाँ पे जो आपकी लोकेलिटी में होगा, जिसमें आप जाते रहते होगे, ठीक है। चलो पार्क चलते हैं, तो किसी पर्टिकुलर पार्क में ही, तो अगर आप किसी अलग पार्क में जाओगे तो बताओगे ना कि इस पार्क में जा रहे हैं, जिस पार्क में आप रोज खेलने जा रहे हो, टहलने जा रहे हो, उसी पार्क की तो बात कर रहे हो ना, इसलिए यहाँ पे पार्क के आगे क्या है, द आया है, ठीक है। द गर्ल क्राइड, ठीक है, द गर्ल क्राइड, यहाँ पे एक पर्टिकुलर गर्ल की बात हो रही है कि वो लड़की रोई, आ गर्ल क्राइड नहीं, एक पर्टिकुलर गर्ल जिसकी पहले से ही बात हो चुकी है उसकी बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे गर्ल के आगे द आया है, ठीक है। तो इस केस में दा आता है। आगे देखते हैं और कहाँ कहाँ दा आता है भाई। दा तब भी आता है जब एक सिंगुलर नाउन जो है इज मेंट टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। ये मैंने आपको पिछली वीडियो जो मैंने एडजेक्टिव की पढ़ाई थी उसमें द रिच द पुअर के बारे में बात की थी। जब हम एक सिंगुलर नाउन के माध्यम से पूरी क्लास को दिखाते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं, तब भी हम उसके आगे दा का प्रयोग करते हैं। ऐसे द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, काऊ जो गाय जो है वो कैसे है, एक उपयोगी जानवर है। तो यहाँ पे हम सारी काऊ, किसी एक काऊ की बात नहीं कर रहे हैं, जितनी की जितनी है सारी काऊ ही यूजफुल हैं, तो हमने काऊ के आगे क्या लगा दिया, दा। तो ये दा काऊ क्या दिखा रहा है, पूरी कम्युनिटी को दिखा रहा है, पूरी क्लास को दिखा रहा है अपनी जैसी, ठीक है। बात समझ में आ गई। या फिर हम ऐसे ही भी कह सकते हैं काउज आर यूजफुल एनिमल्स, ये भी सही तरीका है, ठीक है। लेकिन जब हम आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो हम कैसे करेंगे। द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल, तो ये सारे घोड़ों को दिखा रहा है, द अगर हॉर्स के आगे लग गया, ठीक है। द कैट लव्स कंफर्ट, सारी कैट्स को कंफर्ट चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे कैट के आगे दा लगा दिया। द रोज इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, जो रोज है वो क्या है, जो जितने भी गुलाब हैं, कोई एक गुलाब नहीं, सारे गुलाब जो हैं वो कैसे हैं, स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। द बनियान इज अ काइंड ऑफ फिग ट्री, ठीक है, जितने भी बनियान के बरगद के पेड़ होते हैं सबकी बात हो रही है, यहाँ पे बनियान के आगे दा लगा दिया है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है हम वैनन मार्टिन की बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और मैं अपनी पेड बैचेज में, जो मैं यूपी टीजीटी इंग्लिश एंड पीजीटी इंग्लिश के जो पेड बैचेज चल रहे हैं, तो उसमें मैं जो ग्रामर क्लास ले रहा हूँ वो इसी बुक से ले रहा हूँ। पूरी ये बुक जो है इससे मैं ग्रामर पूरी कवर कराऊंगा। तो अगर आपको वैनन मार्टिन पढ़नी है या आपको लिटरेचर और ग्रामर दोनों ही पढ़ना है तो आप मेरे पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर 7060655629। ये नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन बैचेज में आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको लिटरेचर की सारी पीडीएफ जो हैं वो प्रोवाइड करूँगा। आपको बस वीडियो देखनी है फास्ट फॉरवर्ड में और जल्दी जल्दी अपना सिलेबस जो है वो ख़त्म करना है। तो आपको अगर बैच ज्वाइन करना है, ग्रामर अच्छे से पढ़नी है, लिटरेचर को बहुत जल्दी कवर करना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच की फ़ीस भी बहुत मिनिमम है, 3 महीने में सिलेबस ख़त्म करा दूंगा मैं टीजीटी का, और 4 मंथ्स में मैं ख़त्म करा दूंगा पीजीटी का, जिसमें से 1 मंथ जो है वो होने वाला भी है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 नाउन है, मैन एंड वुमेन, ठीक है, इनको हम जनरल सेंस में यूज कर सकते हैं बिना किसी आर्टिकल के। मैन और वुमेन के आगे कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। मैन इज द ओनली एनिमल डेट यूजेज फायर, तो यहाँ पे मैन के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगाए, ना ए ना एन ना दा। वुमेन इज मैंस मेट, ऐसे ही हम इसका जनरल यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट डे में क्या करते हैं, हम जनरली मैन और वुमेन के आगे आ लगा देते हैं। नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, लगा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब वुमेन इज मोर सेंसिटिव देन अ मैन, लगा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब कुछ प्रॉपर नेम्स होते हैं उनके आगे हम दा का प्रयोग करते हैं, ये आप ध्यान रखना।
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आता ही आता है, बिना लगाए चलेगा ही नहीं। गंगा के आगे दा नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ओशियन और सीज के नेम के आगे दा लगाते हैं, जैसे द पैसिफिक, द ब्लैक सी। रिवर्स के नेम के आगे दा लगाते हैं, द गंगा, द नील। कैनल्स के नेम के आगे दा लगाते हैं, द स्वेज कैनल एग्जाम्पल के लिए। डेजर्ट्स के नेम के आगे जैसे द सहारा। ग्रुप ऑफ आइलैंड के नेम के आगे दा लगाते हैं, जैसे द वेस्ट इंडीज। माउंटेन रेंजेस जो होती हैं, द हिमालयाज, द एल्प्स, उनके आगे भी दा लगाते हैं, ठीक है। और बहुत ही कम, सारी कंट्रीज के आगे नहीं। कभी इंडिया के नाम के आगे दा लगा देखा है? नहीं। लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जिसमें कुछ बर्ड इंक्लूड होते हैं, जैसे रिपब्लिकन है, ठीक है, किंगडम है, तो इनके आगे भी हम क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं, जैसे द आयरिश रिपब्लिक। इसको हम इधर कर लेते हैं, ये डिस्टर्ब कर रहा है बहुत ज़्यादा, है ना। अब ठीक है, थोड़ा सा जूम करते हैं, आई होप सबको दिख रहा होगा, ठीक है। देखते हैं, तो जिसमें रिपब्लिक, किंगडम, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ पे दा लगा देते हैं, जैसे द आयरिश रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कुछ कंट्री हैं उनके नेम के आगे दा लगा देते हैं, जैसे द नीदरलैंड्स, द यूक्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे सारी कंट्रीज के आगे नहीं, इस वाले पॉइंट को ध्यान रखना। बहुत ही कम कंट्री जिसमें रिपब्लिक, किंगडम या फिर इस तरह की जो कंट्रीज हैं उनके आगे क्या लगा देते हैं? दा लगाते हैं। कुछ किताबें हैं, ठीक है, उनके आगे भी दा लगाते हैं, ध्यान रखना। द वेदाज, द पुराणाज, द इलियड, द रामायणाज, ठीक है। आगे देखते हैं, ऐसे भी कह देते हैं, होमर्स इलियड, वाल्मीकि रामायण कह देते हैं, लेकिन अगर आप केवल इलियड लिख रहे हैं तो उसके आगे दा लगाना पड़ेगा। ये जो यूनिक है, अपने जैसे एक ही हैं, सन जो है वो एक ही तो है, आसमान एक ही तो है, ओशियन, ओशियन अपनी तरह की एक ही तो चीज़ है, तो इनके आगे भी हम दा लगाते हैं। द सन, द स्काई, द ओशियन, द सी, द अर्थ, ठीक है, तो इनके आगे भी हम दा लगाते हैं, ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं, समटाइम्स दा इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉमन नाउन टू गिव इट द मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कभी कभी कॉमन नाउन को हम जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं आप सोचोगे, कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके आगे हम दा लगा देते हैं। जैसे ये सेंटेंस हम पढ़ोगे तो समझ आएगा, देखो फिर से देखते हैं। At last, the warrior, the warlike or martial spirit in him was thoroughly aroused। मतलब उसके अंदर का जो वॉरियर था वो जाग गया। वैसे तो वॉरियर क्या है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है, वॉरियर कोई भी हो सकता है, जब उसको नाम दे देंगे तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा, हमने नाउन की क्लास में ये पढ़ा था। लेकिन अब हमने क्या किया, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया, उसके अंदर जो वॉरियर था। अब किसी के अंदर वॉरियर थोड़ी ना है जो जाग जाएगा, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको आप महसूस कर सकते हो कि आपके अंदर का वॉरियर जाग गया, ठीक है। तो अब ये वॉरियर है, इसके आगे हमने दा लगा दिया, क्योंकि ये कॉमन नाउन था, इसे हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया और इसके आगे हम दा लगाएंगे, ठीक है। ये आगे देखते हैं, प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाई एन एडजेक्टिव अ डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लॉज। तो उसके आगे भी हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, ठीक है। एक कोई प्रॉपर नाउन है, उसके आगे जब हम कोई एडजेक्टिव या एडजेक्टिव क्लॉज यूज करेंगे तो हम दा लगाएंगे। वैसे तो प्रॉपर नाउन के आगे दा लगता नहीं है भाई, लेकिन यहाँ पे जब हम उस आगे एडजेक्टिव या एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करेंगे, जैसे द सीजर है, सीजर के आगे ग्रेट लगाया, फिर हमने दा लगाया, द ग्रेट सीजर। ग्रेट क्या एडजेक्टिव है जो सीजर की क्वालिटी बता रहे हैं, द ग्रेट सीजर, द इमॉर्टल शेक्सपियर, ठीक है। शेक्सपियर के आगे दा नहीं है, जब हमने उसको एक डिफाइन कर दिया एक एडजेक्टिव के माध्यम से तब दा लगाए। द मिस्टर वाई whom you met last night is my uncle। यहाँ पे मिस्टर वाई के आगे दा क्यों लगाए, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर मिस्टर वाई की बात कर रहे हैं, द मिस्टर वाई, ठीक है। whom you met last night is my uncle, जो मिस्टर वाई से तुम मिले थे पिछली बार वो मेरे अंकल हैं, ठीक है। मिस्टर वाई तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन जिससे तुम मिले थे एक पर्टिकुलर मिस्टर वाई की बात हो रही है, राइट। सुपरलेटिव्स के आगे दा आता है, डार्केस्ट, कोई भी सुपरलेटिव हो उसके आगे दा आ जाता है। ऑर्डिनल्स, मैंने आपको ऑर्डिनल कार्डिनल बताए थे। कार्डिनल क्या होते हैं, 1 2 3 4 5। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो जितने भी ऑर्डिनल होते हैं उसके आगे दा आता है। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू राइट, फर्स्ट के आगे दा आ गया। द 9th चैप्टर ऑफ द बुक, तो 9th के आगे दा आ गया। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके आगे दा आता है। फ्लूट के आगे दा आ गया। बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड एज, तो कोई एडजेक्टिव है, ठीक है, तो जब हम उसको एज ए नाउन यूज करते हैं तो हम, ये मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था, द विच, द पुअर, ये वही वाली बात होगी। जब इसको हम, ये जो पुअर है, पुअर वैसे क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, जब हम उसको नाउन की तरह यूज करते हैं, ठीक है। जैसे द पुअर आर ऑलवेज विद अस, यहाँ पे पुअर का मतलब क्या है, जितने भी गरीब लोग हैं, ये पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे विच क्या होता है, विच कोई इंसान होगा ना, ऐसे हम विच थोड़ी ना बोल सकते हैं, विच मैन, ठीक है, या जो भी कोई विच होगा, विच एक क्वालिटी को बताता है। अब इसको एज अ नाउन यूज करेंगे जब हम सारे अमीर, जितने भी अमीर लोग हैं, तो हम क्या लिखेंगे, द रिच,
क्या लिखेंगे, द रिच, द पुअर, ठीक है, पूरी कम्युनिटी को ये दिखा रहा है। अब आगे देखते हैं, बिफोर अ नाउन विद एम्फेसिस टू गिव द फोर्स ऑफ अ सुपरलेटिव। हम कभी कभी उस नाउन के आगे भी द यूज करते हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा जोर देते हैं उस वर्ड को। द वर्ब इज द वर्ड इन अ सेंटेंस, ठीक है, द वर्ब इज द वर्ड। अब इज द वर्ड, द लगा दिया किसी के आगे, मतलब उसको हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं उस पर कि जो वर्ब है वो चीफ मतलब मुख्य वर्ड है, मेन वर्ड है एक सेंटेंस का, द वर्ड, ठीक है, तो हमने इसके आगे द लगा दिया। आगे देखते हैं, जब हम दा को एज एन एडवर्ब भी यूज करते हैं कंपैरेटिव के आगे, तब भी हम वहाँ पे दा लगाते हैं। जैसे मोर है, मोर क्या कंपैरेटिव है, द मोर द मैरियर, कंपैरेटिव के आगे मतलब जितना ज़्यादा उतना अच्छा। तो ये क्या है, उसको दा अगर हम उसके आगे लगा रहे हैं तो एक तरह से ये एडवर्ब का काम कर रहा है एक तरह से, ठीक है, इसको एम्फेसाइज कर रहा है, इस बात पे जोर दे रहा है। द मोर द मैरियर, जितना ज़्यादा उतना अच्छा। द मोर दे गेट द मोर दे वेंट, जितना ज़्यादा वो उन्हें मिलता है उतना ही ज़्यादा वो चाहिए होता है। तो इस केसेस में भी हम दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, आपको सेंटेंस देख के समझ में आ जाएगा इस तरह के केस में दा का प्रयोग होगा नहीं होगा। अब हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स को देखते हैं, ए और एन, इनका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इनका यूज जो है वो न्यूमेरिकल सेंस में करते हैं, न्यूमेरल्स की तरह करते हैं, एक को दिखाने के लिए। 12 इंचेज मेक अ फुट, 12 इंच कितना बनाते हैं, 1 फुट, तो एक दिखाने के लिए हम वन की जगह उसका प्रयोग कर लेते हैं, ए का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। नॉट अ वर्ड वॉज सेड, एक शब्द भी नहीं कहा गया, ठीक है, ये न्यूमेरल एक को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। अ वर्ड इज टू द वाइज इज सफिशियंट, ठीक है, बुद्धिमान लोगों के लिए एक शब्द ही काफ़ी है। अ वर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। आगे देखते हैं, इन द वेक सेंस ऑफ अ सर्टेन, जैसे अ किशोर कुमार, अ सर्टेन पर्सन नेम किशोर कुमार, ठीक है, यहाँ पे हम एक सर्टेन पर्सन जो किशोर कुमार है उसकी बात कर रहे हैं, इज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस। अ किशोर कुमार इज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस, ठीक है, मतलब वेग सेंस हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसे ही वेग वेग मतलब पूरी तरह से सर्टेन नहीं है, लेकिन एक किशोर कुमार नाम का कोई बंदा है जिसको पुलिस के द्वारा क्या किया गया है, सस्पेक्ट किया गया है। वन इवनिंग अ वैगर केम टू माई डोर, एक इवनिंग एक शाम एक वैगर एक भिखारी मेरे दरवाजे पर आया। एनी के सेंस में भी यूज कर लेते हैं, मतलब कोई भी, जैसे अ प्यूपिल शुड ओबे हिज टीचर, एक विद्यार्थी को अपने टीचर की बात माननी चाहिए। तो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी प्यूपिल हो, उसको अपने टीचर की बात माननी चाहिए। तो एनी के सेंस में भी यूज कर लेते हैं, जैसे हमने दा काओ देखा था, आ काओ इज अ यूजफुल एनिमल, कोई भी गाय हो चाहे वो कैसी है, यूजफुल एनिमल है, ठीक है। आगे देखते हैं, ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। अब हम कहाँ कहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाते हैं, अभी हमने देखा लगाते कहाँ कहाँ पे, अब कहाँ पे नहीं लगाते हैं। ऐसे सब्सटेंसेज, कुछ सब्सटेंसेज होते हैं, नेम ऑफ सब्सटेंस होता है, जैसे शुगर हो गया, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनके आगे जनरल सेंस में नहीं लगाते हैं। ऐसा नहीं है कभी नहीं लगाते हैं, लगाते हैं। अगर हम पहले से एक पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं तब लगा देते हैं, लेकिन अगर हम जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, शुगर इज बैड फॉर योर टीथ, शुगर जो है तुम्हारे दांतों के लिए खराब, ये हम जनरल सामान्य बात कह दी हमने। तो इस केस में यहाँ पे जो है वो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, कैसा भी नहीं आएगा, ना ए ना एन ना दा, कुछ नहीं आएगा। गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, गोल्ड जो है वो एक प्रेसियस मेटल है, तो यहाँ पे भी आर्टिकल नहीं आएगा। विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, ये कैसा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नहीं आएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नहीं आएगा आर्टिकल। वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, इसके आगे भी आर्टिकल नहीं आएगा, ये भी कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। अब जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके आगे ऐसा नहीं है, जैसे अभी हम शुगर की बात कर रहे हैं कि दा नहीं आएगा, आ जाएगा जब हम एक पर्टिकुलर सेंस में बात करेंगे, जैसे वुड यू पास मी द शुगर, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर शुगर चीनी की बात हो रही है। कौन सी शुगर भाई, वो मार्केट से तो लाएगा नहीं पास करने के लिए, जो वहाँ आसपास में रखी होगी कहीं, जैसे टेबल पे, अगर टेबल पे बैठे हैं तो टेबल पे कोई शुगर रखी होगी, उसी की तो बात कर रहा है वो। तो उस केस में हम शुगर के आगे दा का प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि जो चीनी वहाँ पे है उसकी बात कर रहे हैं, वुड यू पास मी द शुगर। अब इसी शुगर की जब हम जनरल सेंस में बात कर रहे थे, जैसे यहाँ पे ऊपर देखो, शुगर इज बैड फॉर योर टीथ, ये एक सामान्य बात कह दी, हमें नहीं पता कौन सी शुगर, कोई सी भी शुगर हो, वो टीथ के लिए गए अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं आया। आपको बात समझ में आ गई। अब जैसे वो विजिडम था, द विजिडम ऑफ सोलमन, यहाँ पे कौन सी विजिडम की बात हो रही, सोलमन की विजिड, सोलमॉन जो है उसकी विजिडम की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे दा लगा दिया, ठीक है। आई कांट फॉरगेट, अब देखो काइंडनेस क्या है, काइंडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके आगे दा लगा दिया। आई कैन नॉट फॉरगेट द काइंडनेस विद विच ही ट्वीटेड मी, यहाँ पे एक पर्टिकुलर काइंडनेस की बात हो रही है, जो उसने उसके साथ जो दिखाई थी उस काइंडनेस की बात हो रही है, जनरल सेंस में बात नहीं हो रही है। जिस तरह से उसने उसको ट्वीट किया था जिस काइंडनेस के साथ, उस काइंडनेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दा लगाना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखो, अब कहाँ पे नहीं लगाते हैं, जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं जिनको जनरल, फिर से मैं कह रहा हूँ जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं, वहाँ पे नहीं आएगा।
चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, बच्चों को चॉकलेट पसंद है। अब यहाँ पे थोड़ी दा लगा देंगे, नहीं लगाएंगे, जनरल सेंस में बात हो रही है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑफिसेस, कंप्यूटर जो हैं वो बहुत सारे ऑफिस में यूज होते हैं। कौन से कंप्यूटर हमें नहीं पता है, जो भी कंप्यूटर है वो यूज होते हैं ऑफिस में, ठीक है। अब अगर हम इसको स्पेसिफाई कर देंगे पर्टिकुलर मीनिंग के साथ, जैसे वेयर आर द चिल्ड्रन, अपने बच्चों को तो ढूंढोगे, किसी और के बच्चों को थोड़ी ना, हम बच्चे कहाँ हैं, मतलब अपने बच्चों की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम दा लगाएंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे वेयर आर चिल्ड्रन, वेयर आर द चिल्ड्रन, ठीक है, अपने बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं, बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के आगे दा नहीं आता, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक्सेप्ट दोज रेफर टू अर्लियर, फिर से ये एक्सेप्शन है, अगर उनको हम पहले ही रेफर कर चुके हैं तब आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। जैसे लोगों के नाम है उनके आगे दा नहीं आएगा, ठीक है। आपके नाम के आगे कभी दा लगा के देखो कैसा लगेगा, ठीक है। नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज, इनके नाम के आगे दा नहीं आएगा, यूरोप, पाकिस्तान, नागपुर, कुछ भी और ले लो। नेम्स ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन्स, माउंटेन रेंजेज के आगे आता है, लेकिन माउंटेन का जो इंडिविजुअल माउंटेन का, जैसे हिमालयाज क्या है, हिमालय कोई माउंट, वो क्या है, वो माउंटेन रेंज है पूरी, उसमें बहुत सारी माउंटेन्स होंगी, राइट। और माउंट एवरेस्ट क्या है, एक पर्टिकुलर माउंटेन का नाम है, तो इसके आगे दा नहीं आएगा, हिमालयाज के आगे दा आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। इंडिविजुअल आइसलैंड, जैसे ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड जैसे क्या था, वेस्ट इंडीज था, ठीक है, बहुत सारे आइलैंड का क्या है, एक समूह है, तो वहां पे दा आएगा। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल आइलैंड है, उसके नाम के आगे दा नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है ना। लेक्स है, हिल्स है, इनके नाम के आगे दा नहीं आएगा। आगे देखते हैं, किसी मील के नाम के आगे दा नहीं आएगा, अगर उसको हम फिर से जनरल सेंस, इसको ध्यान रखना, ठीक है, ये हमेशा ही है, जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं तब आर्टिकल नहीं आएगा। व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, डिनर इज रेडी, लंच और डिनर के आगे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे आ का प्रयोग हो रहा है जब हम कहाँ पे कोई एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर के। जैसे आई हैड अ लेट लंच, लंच के आगे हमने एडजेक्टिव लगाई, लंच कैसा, लेट, तो वहाँ पे हमें ए का प्रयोग करना है, आई हैड अ लेट लंच टुडे। बात समझ में आई। द डिनर वी हैड एट द टूरिस्ट होटल वॉज वेरी नाइस, कौन से डिनर की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने टूरिस्ट होटल में लिया था, तो उसके आगे फिर हमने दा का प्रयोग कर दिया, क्योंकि हमने डिनर को स्पेसिफाई कर दिया है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब किसी लैंग्वेज के नाम के आगे हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, जैसे इंग्लिश है, पंजाबी है, नहीं करेंगे, हम लैंग्वेज के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, इनके आगे भी दा का या आ एन किसी का भी प्रयोग नहीं करेंगे अगर इनकी बात जनरल सेंस में हो रही है, ठीक है। जैसे देखो, आई लर्न फ्रेंच एट स्कूल, मैंने स्कूल में क्या सीखी, फ्रेंच सीखी। वी गो टू चर्च ऑन संडेज, हम चर्च जाते थे संडे को। भी ही स्टेज इन बेड टिल 9 एवरी मॉर्निंग, ठीक है, वो हर सुबह 9 बजे तक अपने बेड में ही रहता था। माई अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, मेरे अंकल अभी तक हॉस्पिटल में है। तो यहाँ पे ये सामान्य सेंस में बात की जा रही है, यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं है। लेकिन अगर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रहे हैं, तब हम दा का प्रयोग करेंगे। द स्कूल इज वेरी नियर माई होम, जो स्कूल है, कौन सा स्कूल जिसमें वो जाता होगा, वो मेरे घर के बिल्कुल कैसा है, पास है, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे दा लगा दिया। आई मेट हिम एट द चर्च, एक किसी पर्टिकुलर चर्च की बात कर रहे होंगे जहाँ पे वो उससे मिला, ठीक है। द बेड इज ब्रोकन, जो बेड उनके घर पे होगा वही टूटा होगा, तो दा, हमने दा लगा दिया। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई अंकल, एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में गए होंगे अपने अंकल को देखने, तो दा लगा दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम जो हैं वेलिसन होते हैं, फादर, मदर, आंट, अंकल, कुक, नर्स, ठीक है, इनके नाम के आगे भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। फादर हैज रिटन, ऐसे नहीं कहेंगे द फादर, आ फादर हैज रिटन, नहीं लगाएंगे, आर्टिकल ही नहीं लगाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, जो प्रेडिकेटिव नाउन होते हैं, प्रेडिकेटिव नाउन मैंने आपको बताया था जब हम नाउन की क्लास पढ़ रहे थे, वर्ब के बाद जो नाउन यूज होते हैं उनको बोलते हैं प्रेडिकेटिव नाउन, तो वहाँ पे भी हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे चेयरमैन, ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन, ठीक है, तो चेयरमैन के आगे किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। मिस्टर बनर्जी बिकेम प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के आगे भी हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान रखना। जो भी ट्रांजिटिव वर्ड के बाद, जैसे ये फ्रेज हैं, टू कैच फायर, टू टेक ब्रेथ, तो इनमें जनरली क्या है, स्टार्टिंग में ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब पता है क्या होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे यहाँ पे टू कैच, टू टेक, टू गिव, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आएगा, उस केस में हम उस ऑब्जेक्ट से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। टू कैच फायर, ऐसा नहीं होगा टू कैच द फायर, टू कैच आ फायर नहीं होगा। टू टेक ब्रेथ, टू गिव वेटल,
टू कास्ट एंकर, टू सेंड वर्ड, टू ब्रिंग वर्ड, टू गिव ईयर, ऐसा है ये, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। टू गिव आ ईयर ऐसे नहीं होता है भाई, ये टू गिव ईयर होता है। टू ले सीज, टू सेट, ये फ्रेजेज की बात हो रही है, हमेशा इसको मत सही मत मान लेना कि हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आर्टिकल नहीं आएगा, ये सर्टेन कुछ फ्रेज हैं उनकी बात हो रही है, वहाँ पे नहीं आता है। टू लूज हार्ट, टू सेट फुट, टू लीव होम, टू स्ट्राइक रूट, टू टेक ऑफेंस, ठीक है, इनकी बात हो रही है। और कुछ और भी हैं, कुछ और फ्रेजेज हैं जिनमें प्रीपोजिशन, जो एक प्रीपोजिशन है उसके बाद ऑब्जेक्ट फॉलो हो रहा है, उस केस में भी आर्टिकल नहीं होता है। जैसे एट द होम नहीं होता है, एट होम। इन द हैंड नहीं, इन हैंड। इन अडेप्ट नहीं, इन डेप्ट। वाई डे, वाई नाइट, वाई द नाइट नहीं होगा, ठीक है। एट डे ब्रेक, एट सनराइज, ये एट क्या है, ये सारी जो है ये प्रीपोजिशन है, इनके बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है तो बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। एट नून, एट सनसेट, एट नाइट, इनको आप पढ़ लेना, अपने आप पढ़ लेना, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज पढ़ते हैं। कॉपर, अच्छा ये जो है ये पूरी एक्सरसाइज हम कराते हैं, मजा आएगा इसको। अब इसमें क्या है, हमें बीच में आर्टिकल बनना है, कौन सा आर्टिकल आएगा, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे इस एक्सरसाइज को। कॉपर, कॉपर इज आ यूजफुल मेटल, कॉपर इज आ यूजफुल मेटल, कॉपर कैसा है, एक उपयोगी धातु है, ठीक है। आगे देखते हैं। ही इज नॉट, अब देखो ऑनवेबल कैसे, ऐसे बनेगा ना, है ना, तो ये आ रहा है, ये क्या है, हिंदी का स्वर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन। एन ही इज एन ऑनरेबल मैन, यही तो आएगा। एबल में भी क्या आएगा, एन आएगा। एन एबल मैन हैज़ नॉट ऑलवेज अ डिस्टिंग्विश्ड लुक, एबल, एबल है ना, एबल कैसे, ऐसे बनेगा, तो ये हिंदी का स्वर है ये, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। रेनडियर इज अ नेटिव ऑफ नॉर्वे, लेकिन हम यहाँ पे ए का प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जितने भी रेनडियर हैं हम पूरी कम्युनिटी को ही कह रहे हैं। कौन सी, जितने भी रेनडियर हैं वो सब कहाँ हैं, नेटिव हैं नॉर्वे के। जैसे हमने द काऊ का एग्जांपल दिया था, द हॉर्स का दिया था, तो यहाँ पे द रेनडियर, जितने भी रेनडियर हैं सब के सब जो कहाँ के नेटिव हैं, नॉर्वे के हैं। ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रुथ होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, स्पीक द ट्रुथ होता है। टेल आ लाई होता है, ठीक है। स्पीक द ट्रुथ होता है, टेल आ लाई होता है, ये ध्यान रहेगा, ठीक। आगे, रूस्तम इज आ यंग पारसी, ठीक है। आई एम आ हिंदू, आई एम आ क्रिश्चियन, ऐसे बोलते हैं, रूस्तम इज अ यंग पारसी। डू यू सी, अब देखो स्काई है, स्काई से पहले मैंने आपको बताया था दा लगेगा, अपने आप में यूनिक चीज़ है। डू यू सी द ब्लू स्काई, डू यू सी द ब्लू स्काई। अब बनारसी इज अ हॉली सिटी, बनारसी इज अ हॉली सिटी, बनारसी एक कैसा है, पवित्र शहर है। अब इसके बाद अगर और सेंटेंसेस में भी इस सिटी का जिक्र होगा तब हम वहाँ पे दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं। अलादीन हैड अ वंडरफुल लैम्प, अलादीन के पास एक वंडरफुल लैम्प, देखो पहली बार इसका जिक्र हो रहा है वंडरफुल लैम्प, किसी हम अब आगे अगर इसी के आगे हम कोई स्टोरी कंटिन्यू करेंगे तब जब हम लैम्प का प्रयोग करेंगे तब दा, यहाँ पे पहली बार जिक्र हो रहा है तो हम आ का प्रयोग करेंगे। अच्छा ध्यान रखना आर्टिकल हमेशा नाउन के आगे ही आएगा, ठीक है। नाउन, और अगर कोई एडजेक्टिव लगाए नाउन, नाउन के साथ ही आएगा, नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव है तो उससे पहले आएगा। जैसे यहाँ पे लैम्प, लैम्प से पहले एडजेक्टिव था वंडरफुल, तो यहाँ पे आर्टिकल आया, ठीक है। द वर्ल्ड इज अ हैप्पी प्लेस, द वर्ल्ड इज अ हैप्पी प्लेस, वर्ल्ड कैसी है, एक अच्छी जगह है, खुश मतलब खुशनुमा जगह है। ही रिटर्न आफ्टर ओवर, ओवर के साथ क्या आएगा, एन आएगा। ही रिटर्न आफ्टर एन ओवर। स्कूल विल शॉर्टली क्लोज फॉर द पूजा हॉलीडेज, अब स्कूल, कौन से स्कूल की बात हो रही है, जिसमें वो जाते होंगे उसी स्कूल की तो बात हो रही है। स्कूल्स तो है नहीं यहाँ पे, एक स्कूल है जिसमें वो जाते होंगे तो वो क्लोज हो जाएगा, है ना, यही तो कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे दा आएगा, राइट। ऐसे ही सन, सन के साथ मैंने आपको बताया था दा ही आता है, अर्थ सन स्काई, ठीक है, ओसन, इन सब के साथ क्या आता है, दा आता है। आई फर्स्ट मेट हिम एन ईयर एगो, एन आएगा यहाँ पे। आई फर्स्ट मेट हिम एन ईयर एगो, नहीं एन तो नहीं आना चाहिए, ईयर के साथ में ए आना चाहिए। आई फर्स्ट मेट हिम आ ईयर एगो, ठीक है, आएगा यहाँ पे। 15 है, यस्टरडे, यहाँ पे भी यूरोपियन, देखो ई से कंफ्यूज मत होना, यूरोपियन ऐसे लिखते हैं तो या व्यंजन है तो यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। संस्कृत इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, संस्कृत इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। अब देखो गंगा, गंगा के नाम के आगे आएगा, अभी हमने पढ़ा था, द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। अब लॉयन इज किंग ऑफ बीस्ट्स, जो लॉयन है, अ लॉयन इज, यहाँ पे दा आएगा, ठीक, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया किसका राजा है, जो बीस्ट हैं, जो जंगली जानवर हैं उनका राजा है। अ लॉयन इज द किंग ऑफ बीस्ट, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया कौन सा लायन, जितने भी लायन होते हैं सभी होते हैं, ठीक है। यू आर अ फूल टू से डेट। फ्रेंच इज ईजी, ईजी ऐसे ही जो लिख रहे हैं तो ई क्या है, स्वर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन। फ्रेंच इज एन ईजी लैंग्वेज।
हु इज गर्ल सिटिंग देयर। अब देखो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गर्ल को, कौन सी गर्ल, जो वहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है, उस गर्ल की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द आएगा। हु इज द गर्ल सिटिंग देयर। अब देखो यहाँ पे सुपरलेटिव के आगे तो द ही आता है। हु इज द, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। आगे देखते हैं, इसको जूम कर लेते हैं, हाँ ध्यान नहीं रहा मुझे करने का। रामा हैज कम विदाउट, रामा हैज कम विदाउट। अब देखो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के आगे मैंने आपको बताया था एन आएगा। मुंबई इज अ वेरी डियर प्लेस टू लिव इन। सी इज एन अनटाइडी, अन आ रहा है ना, ऐसे आएगा, तो सी इज एन अनटाइडी गर्ल। द चिल्ड्रन फाउंड एन एग। एग कैसे, ए से होता है, तो एन एग ऐसे ही तो लिखते हैं, तो ए कैसा है, स्वर है, तो ये कहा क्या आएगा, एन आएगा। आई वॉट एन हॉर्स, हॉर्स, ठीक है, आई वॉट एन नहीं आएगा, आएगा। आई वॉट अ हॉर्स एन ऑक्स, ऑक्स कैसे ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आ रहा है, तो यहाँ पे एन आएगा, और बफेलो के आगे ए आएगा, ठीक है, इतना। इफ़ यू सी हिम गिव हिम द मैसेज। इफ़ यू सी हिम गिव हिम द मैसेज, यहाँ पे द क्यों आया है। अगर तुम उसे देखते हो तो उसे संदेश से देना। कौन सा संदेश, जो इसने इसको दिया होगा उसी संदेश की तो बात करेगा, ऐसे थोड़ी है कोई भी संदेश उसको उठा के दे देगा, तो एक पर्टिकुलर मैसेज की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे दाएगा। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ द पीपल, यहाँ पे भी दाएगा, यहाँ पे भी दाएगा, क्योंकि लैंग्वेज एक पर्टिकुलर, जो लैंग्वेज तो वैसे तो बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर लोगों की लैंग्वेज की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द आएगा। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ, और जो भी पीपल हैं वो भी पर्टिकुलर है, कहाँ के, इंग्लैंड के, इसलिए यहाँ पे द आएगा, ठीक है। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफाई किया जा रहा है लैंग्वेज को भी और पीपल को भी, इसलिए यहाँ पे द आएगा। द गाइड नोज द वे, ठीक है, जो गाइड है वो रास्ता जानता है, एक पर्टिकुलर रास्ते, ऐसा थोड़ी है कोई सा भी रास्ता जानता है, जिस रास्ते पे वो जा रहे हैं उस रास्ते की बात हो रही, उस रास्ते को गाइड जो है वो जानता है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, द है। श्रीलंका इज एन आइलैंड, श्रीलंका क्या है, एक आइलैंड है। लेट अस डिस्कस द मैटर, कौन सा मैटर, जो भी जिस मुद्दे पे भी बात कर रहे हैं उसी मैटर की वो बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे द है। लेट अस डिस्कस द मैटर सीरियसली, मतलब जो भी मैटर वो बात कर रहे हैं उसी के लिए वो कहना है कि इस पे सीरियसली बात करते हैं, ठीक है। जॉन गॉट द बेस्ट, देखो ये सुपरलेटिव है, इसके आगे तो द आना ही आना है। मैन दाउ आर्ट अ वंडरफुल एनिमल। इंडिया इज वन ऑफ, देखो मोस्ट है, इसके आगे द ही आएगा। ही लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल, आउल ऐसे आ से शुरू होता है तो एन आएगा। ही इज एन ऑनर टू हिज प्रोफेशन, ऑनर आ से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे एन आएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक एक्सरसाइज और है, यहाँ पे हमें आर्टिकल इंसर्ट करना है, जहाँ पे भी हमें ज़रूरत लगेगी वहाँ पे हम आर्टिकल इंसर्ट करेंगे। वाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप, यहाँ पे आर्टिकल आएगा, देखो लाइफ और होप कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले जनरली आर्टिकल नहीं आता है जब तक कि हम एक पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये सामान्य चीज़, एक सामान्य बात बोली जा रही है, जहाँ पे जिंदगी है वहाँ पे उम्मीद है, ठीक है, उम्मीद पे ही जिंदगी कायम है, तो एक सामान्य सी बात है, तो यहाँ पे आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे आर्टिकल नहीं आएगा। हमेशा ध्यान रखना आर्टिकल नाउन से पहले ही आएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, तो आपको सेंटेंस में पहले तो नाउन ढूंढना है, उससे पहले देखना है क्या आर्टिकल वहाँ पे आएगा। हैव नॉलेज ऑफ मेडिसिन हैड बीन एक्वायर्ड अंडर एस्ट जुएस, क्या है ये जुएस जो है वो क्या है, वो एक नाउन है, कॉमन नाउन है, इसका कोई नाम नहीं दिया गया है, कोई भी जुएस हो सकती है, ठीक है, वो कैसी है, एस्ट है, ये एडजेक्टिव है, तो इससे पहले आर्टिकल आएगा एज। एस्ट कैसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, ए आया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। हैव नॉलेज ऑफ मेडिसिन हैड बीन एक्वायर्ड अंडर एन एस्ट जुएस, इतना समझ में आ गया। सन राइजेज इन ईस्ट, समझ में आ गया होगा, सन से पहले तो द आएगा ही आएगा, और जो डायरेक्शन है इनसे पहले भी द आता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। द ब्रेव सोल्जर लॉस्ट आर्म इन बैटल, द ब्रेव सोल्जर लॉस्ट आर्म इन बैटल, ठीक है। अब बैटल एक पर्टिकुलर युद्ध की बात हो रही होगी जिसमें उसने अपनी आर्म खो दी, तो यहाँ पे क्या आएगा, द आएगा, इन द बैटल। द डॉक्टर सेज इट इज होपलेस केस, द डॉक्टर केस है, ठीक है, केस से पहले होपलेस एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे आ लगेगा। डॉक्टर सेज इट इज अ होपलेस केस, ये कैसा केस है, एक होपलेस केस है, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। आई लाइक टू लिव इन ओपन एयर, एयर ओपन एन, ठीक है, आई लाइक टू लिव इन एन ओपन एयर, लेकिन यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा द, ठीक है। एयर जो है, एयर अपने आप में एक यूनिक चीज़ है, ठीक है, तो उसी एक जो हवा है उसी की वो बात कर रहे हैं जो होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द आएगा। आई लाइक टू लिव इन द ओपन एयर, यहाँ पे क्या आएगा, द आएगा। 7th, गेट पाउंड ऑफ शुगर फ्रॉम नियरेस्ट ग्रोसर, तो यहाँ पे देखो ये नियरेस्ट है, इसके आगे तो द आएगा, ये सुपरलेटिव में, और यहाँ पे क्या आएगा, ए। गेट अ पाउंड ऑफ शुगर फ्रॉम द नियरेस्ट ग्रोसर, आगे देखो। सेट बैक क्लॉक इट इज
ओवर टू फास्ट, ओवर से पहले एन आएगा, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और ये क्लॉक, सेट बैक क्लॉक, एक पर्टिकुलर क्लॉक की बात कर रहे हैं ना, जो तेज चल रही है, उनके घर में जो घड़ी टंगी होगी वही तो तेज चल रही होगी, या फिर कहीं और घंटा घर की घड़ी आके वो सेट करेंगे, ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर क्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 1 घंटा तेज चल रही है, तो यहाँ पे क्लॉक से पहले क्या आएगा, द। सेट बैक द क्लॉक, इट इज एन ओवर टू फास्ट। द पुअर वुमेन हैज नो रुपी, द पुअर वुमेन हैज नॉट अ रुपी, ये भी कर सकते हो इसको अगर करना चाहो, वैसे ये भी सही है एक तरह से। यू मस्ट टेक केयर, यू मस्ट टेक केयर, ये मेरे ख्याल से इसमें कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए। आगे देखते हैं 11th, एस्किमोस मेक हाउसेस ऑफ स्नो एंड आइस। अब यहाँ पे जो एस्किमोस है वो घर बनाते हैं स्नो और आइस का, तो जितने एस्किमोस हैं सबकी बात हो रही है, एक पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, ठीक है। द एस्किमोस मेक हाउसेस ऑफ स्नो एंड आइस, बताया था पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे तो दा लगाएंगे, ठीक है। वेयर डिड यू वाई अम्ब्रेला, अम्ब्रेला से पहले क्या लगाएंगे, एन। वेयर डिड यू वाई एन अम्ब्रेला, ठीक है। हैव यू नेवर सीन, अगर यहाँ पे किसी पर्टिकुलर अम्ब्रेला की बात हो रही है तो यहाँ पे दा का प्रयोग भी कर सकते हैं, दोनों सही है। हैव यू नेवर सीन एन एलिफेंट, हैव यू नेवर सीन एन एलिफेंट, एलिफेंट से पहले क्या आएगा, एन आएगा। ड्रॉ मैप ऑफ इंडिया, किसका मैप, इंडिया का, ठीक है, तो यहाँ पे दा लगाएंगे। ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया। डू नॉट लुक गिफ्ट हॉर्स इन माउथ, डू नॉट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, ऐसा कुछ होता है शायद, ये एक फ्रेज होता है, लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, इसका मतलब होता है, इसको ध्यान रखना, लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, ये एक फ्रेज होता है, इसको ऐसे ही लिखते हैं, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को क्रिटिसिज्म के नजरिए से देखना। हैव यू टोल्ड हिम अबाउट एक्सीडेंट, हैव यू टोल्ड हिम अबाउट, अब यहाँ पे आएगा, एन आएगा, दा आएगा, अब तुमने क्या उसे एक्सीडेंट के बारे में बताया, तो ऐसा थोड़ी ना दुनिया में किसी भी एक्सीडेंट के बारे में बात होने लग रही है यहाँ पे। अगर ये पूछ रहा है तुमने क्या उसे, उसके साथ कोई दुर्घटना हुई होगी उसकी बात कर रहा है कि तुमने क्या उसको एक्सीडेंट के बारे में बताया, तो यहाँ पे दा आएगा, ठीक है। हैव यू टोल्ड हिम अबाउट द एक्सीडेंट, जिस एक्सीडेंट का पहले हो चुका है या जिक्र वो कर चुके हैं, उस एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, क्या तुमने उसको उसके बारे में बताया, ठीक है, तो यहाँ पे दा आएगा। टैगोर वॉज ग्रेट पोएट, टैगोर वॉज आ ग्रेट पोएट, एक महान कवि थे। हाउ ब्लू स्काई लुक्स, हाउ द ब्लू स्काई, स्काई से पहले ब्लू लगा, ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे स्काई के आगे दा मत लगा देना, यहाँ पे ब्लू के आगे दा लगेगा, हाउ द ब्लू स्काई लुक्स, ठीक है। हु विशेज टू टेक अ वॉक होता है, टू टेक अ वॉक, ठीक है। व्हाट ब्यूटीफुल सीन दिस इज, व्हाट आ ये होता है, व्हाट आ ब्यूटीफुल, ऐसे ही तो कहते हो ना, व्हाट आ शॉर्ट, ऐसे ही तो बोलते हो, तो व्हाट आ ब्यूटीफुल सीन दिस इज। द म्यूजिशियन वॉज ओल्ड, मुसलमान, ठीक है, तो ये मुसलमान क्या है, नाउन है, इससे पहले ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग करोगे, ओल्ड से पहले क्या आएगा, एन। द रिवर वॉज स्पेंड बाई आयरन ब्रिज, द रिवर वॉज स्पेंड बाई एन आयरन ब्रिज, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। मून डिड नॉट वाइज टिल आफ्टर 10, तो मून अर्थ इन सबके आगे क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। द मून डिड नॉट वाइज टिल आफ्टर 10। अच्छा, इसके बाद और भी हैं, ये आप खुद से करने का ट्राई करना, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, ठीक है, अगर आपसे नहीं होते तो वहाँ पे पूछ लेना मेरे से। अगर ये आप पहले ट्राई करना, 24 से लेके ये 50 है, मैंने PDF डाल रखी है ग्रुप में, 55 यहाँ तक आप ट्राई करना, आराम से हो जाएंगे। अगर फिर भी आपसे नहीं होते, मैंने की भी डाल रखी है, की से भी आप थोड़ी हेल्प ले सकते हैं, फिर भी नहीं होते हैं तो आप मेरे से आराम से ग्रुप में जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। एक बार आप करने की कोशिश करना, आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, आप खुद से करेंगे तो कंसेप्ट जो है वो और ज़्यादा आपके क्लियर होंगे। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इस टॉपिक में। एक है जैसे आप ब्लैक एंड, जैसे आर्टिकल जो है, कभी कभी ये 2 सेंटेंस देखो, आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, और दूसरा आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग। यहाँ पे देखो ब्लैक के भी आगे ये लगा है, वाइट के आगे भी ये लगा है, यहाँ पे बस एक ही बार ही लगा है। इसका मतलब है यहाँ पे जो डॉग है वो दोनों है, वो ब्लैक भी है वाइट भी। आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, मतलब जो डॉग है वो कलर में कैसा है, ब्लैक है और वाइट है, ठीक है। एक ही कुत्ते की बात हो रही है यहाँ पे 2 अलग अलग डॉग की बात हो रही है, एक ब्लैक है एक वाइट है, एक ब्लैक है एक वाइट है। तो जब हम एक ही चीज़ की क्वालिटी के बारे में बात करें तो आर्टिकल का प्रयोग हम एक ही बार करेंगे, आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, दूसरी बार हम ए नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब 2 चीज़ों की बात हो रही है, 2 अलग अलग, आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, तो यहाँ पे हम दोनों के आगे फिर आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया ना? आई होप क्लियर हुआ होगा इतना। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं और क्लियर होगा। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज एब्सेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर कैसे था, एब्सेंट था, मतलब यहाँ पे एक ही पर्सन की बात हो रही है, जो सेक्रेटरी भी है और ट्रेजरर भी है, वो एब्सेंट था, ठीक है। तो हम आर्टिकल का प्रयोग बस एक ही बार करेंगे, द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के आगे कर दिया उतना काफ़ी है, मतलब यहाँ से ये पूरा पर्सन ये एक ही तो है।
अब जब दो अलग अलग पर्सन है, सेक्रेटरी अलग है, ट्रेजरर अलग है, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर एब्सेंट, तो दोनों के आगे हमें द लगाना पड़ेगा, मतलब द या आर्टिकल जो भी है हमें दोनों के आगे लगाना पड़ेगा। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो आज की क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आर्टिकल पसंद आया होगा। और ये जो वैन एंड मार्टिन की क्लासेस हैं ये मेरे पेड बैच में चल रही हैं लगातार। ये क्लास मैंने पब्लिक कर रखी है, लेकिन जितनी भी वैन एंड मार्टिन है वो मैं पूरी पढ़ाऊँगा अपने पेड बैचेज में जो TGT PGT के करंटली चल रहे हैं। तो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 7060655629। तो इसमें हम लिटरेचर और ग्रामर दोनों कवर कर रहे हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। केवल ग्रामर पढ़नी है तब भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। बाय।